जो भी आपको हथकंडा अपनाना है अपना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार का लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। तो भाजपा कह रही है कि चुनाव आयोग फिल्टर कर रही है, जो फर्जी मतदाता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, नेपाल के लोग हैं, उन्हें जो है निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ रहा है आप भी तो रुक जाइए ना, आपका तो काम रुकेगा नहीं। आप हमें रोक रहे हैं, जब तक आप हमारा नहीं सुनेंगे तब तक हम चिल्लाएंगे। ये बयान जो है ना चुनावी प्रचार का एक बयान है, इसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता इस बार बदलेगा और इन लोग को हटाएगा। बौखलाए ये लोग हैं, इन्होंने सर्वे कराया, जमीन इनकी खिसक गई, तो चुनाव आयोग को इन्होंने लगाया कि जाकर के कुछ करिए, अब डूबती हुई नैया को बचाइए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप लिख लीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आठ। मैं कुमोद कुमार। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में सवाल उठा रहा है। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे सासाराम से, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार से। सर, आप लोग क्यों नहीं सदन चलने दे रहे हैं? लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहा है, उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। आपको लग रहा है कि हम लोग सदन नहीं, मतलब सदन नहीं चलाने वाले हैं? देखिए, हम लोग को भी चिंता है सदन का, हम भी चाहते हैं कि सदन चले, लोगों का काम हो, लेकिन लोगों का जो मेन सवाल है उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। एसआईआर के ऊपर में आपने जिस प्रकार से बिहार में जो किया, कल का जो आप देखे होंगे घटना जो दिल्ली का हुआ, आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा हुआ, जी। इन सारे मामलाओं पर जब जनता का सवाल होगा तो आपको जवाब भी तो देना होगा ना। इतना जल्दी इस्तीफा देना, इतना जल्दी इस्तीफा को स्वीकार करना, एसआईआर को लाना, जबकि टाइमिंग नहीं है, 2-3 महीना में चुनाव होने वाला था। आप चुनाव आयोग जा गया बिहार में, एक फरमान जारी किया और एसआईआर शुरू कर दिया। तो इन सारे सवालों को, अपराध चरम सीमा पर है, तो इन सारे सवालों को क्या हम लोग सवाल सदन में नहीं पूछना चाहिए? चर्चा नहीं होना चाहिए? अगर हम चर्चा के लिए टाइम मांग रहे हैं तो गलत है, हम सदन नहीं चलने देना रहे हैं। देखिए, ये सब नहीं है। हम जनता की आवाज़ हैं, जनता हमें इसलिए चुन करके यहाँ भेजा है कि हम उसकी बातों को सदन में रखें। और जब आप हमारा नहीं सुनिएगा तो हम तो कहने का मतलब जो संविधान में अधिकार मिला है विरोध करने का, हम करेंगे ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा नहीं मान होगा। लीजिए चर्चा नहीं होती तो क्या 21 अगस्त तक ऐसे ही चलता रहेगा सदन? देखिए, जब तक आप हमारा नहीं सुनेंगे तब तक हम चिल्लाएंगे। जब तक आप जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे, आप सरकार हैं और आप जिम्मेवारी है आपका मतलब आज का डेट में जिम्मेवार कौन है? सरकार ही है ना, तो उनसे सवाल हम पूछेंगे ना। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, 28 जुलाई तक की तारीख मिली है, आप इंतजार कीजिए। तब तक आप भी एसआईआर रोक दीजिए। आप भी इंतजार क्यों, मतलब आप भी इंतजार कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ रहा है आप भी तो रुक जाइए ना, आपका तो काम रुकेगा नहीं। आप हमें रोक रहे हैं, उनका काम भी तो रुकना चाहिए ना, खाली हमें ही रोकिएगा। देखिए, वो सब मामला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो काम चुनाव आयोग कर रहे हैं ये काम ही नहीं है इनका। पेपर मांगना इन इनका लोग, काम है सर चुनाव ये आयोग। गृह गृह मंत्रालय का काम है। ये काम जो है पेपर मांगना, कि आप ये पेपर दीजिए, ये काम इनका नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराना था। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से तो कह ही रहा हूँ कि ये गृह मंत्रालय का काम है पेपर मांगना, जितना पेपर ये मांग रहे हैं। और जो मेन पेपर था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को आप लागू करें, जो एनआरसी मांगता है वो मांग रहा है, आप कहने का मतलब लागू ये। करें, लेकिन आपने उसको भी नहीं लागू किया। इसका मतलब आप तो न्यायालय को भी नहीं मांग रहे, आप न्यायालय का बात कर रहे थे ना। तो आप तो न्यायालय को भी अभी तक हम लोग लेकिन पता सर, कर। भाजपा कह रही है कि चुनाव आयोग फिल्टर कर रही है, जो फर्जी मतदाता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, नेपाल के लोग हैं, उन्हें जो है निकाला जा रहा है। अब तो आप बता दीजिए ना, 97.30% आपने कर लिया, फार्म भर दिया। अब आप बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए। देश का जनता जानना चाहता है, खासतौर पर बिहार के लोग, हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट जो लोग हैं वो म्यांमार से है, रोहिंग्या है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है। अब तो आप बता दीजिए। खाली जब चुनाव आएगा वहीं आप रोहिंग्या लेकर के आइएगा, ये अच्छी बात है। और चुनाव बीत गया, रोहिंग्या खत्म। देखिए, ये जहाँ तक आप जो समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये केवल इंडिया गठबंधन का ही जितने वोटर्स हैं उनके साथ में ये समस्या है। नहीं, पूरे बिहार के उन सभी लोगों के साथ में समस्या है, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों। आपके महागठबंधन के सांसद हैं मनोज झा, आरजेडी से राज्यसभा सांसद है, वो कहते हैं कि गैर पसंदीदा वोटर का जो है नाम काटा जा रहा है। कैसे ये डिसाइड चुनाव आयोग करेगा कि ये भाजपा का वोटर है, ये महागठबंधन का? सही बात है, सही बात है।
ये हो भी रहा है, लोगों का ये भी एक शिकायत है। तो इन शिकायतों को आपको सुनना होगा ना, क्या सच्चाई है क्या गलत है, हम जो कह रहे हैं उसका भी जांच कराइए ना, क्या सही है। अगर आदरणीय मनोज झा जी ने कहा है ये बात, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोगों ने कहा है कि नाम चिन्ह करके जाति मतलब नाम दे करके नाम काटा जा रहा है, तो इस पर भी तो आप कराइए, आप जांच कराइए ना। कि आप केवल अपना ही काम करिएगा, हम लोग का नहीं सुनिएगा, तो यही तो कारण है, जब नहीं सुनिएगा तो हम लोग सदन में आप चिल्लाएंगे। लोग बोल रहे हैं 35 लाख से ऊपर वोट काट दिया। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ी नहीं फार्म भर रहे हैं कि हम लोग दे देंगे डाटा कि 35 लाख से ऊपर काट दिया। ये तो चुनाव आयोग के तरफ से आ रहा है, इतना वोट काटेंगे, उतना वोट कटेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, इतना वोट कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन भाजपा जदयू कह रहे हैं कि सर्वे जो आया है बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही, इसलिए महागठबंधन के लोग बौखला गए। तो आप कहें SIR कराएं, बौखलाए ये लोग हैं, इन्होंने सर्वे कराया, जमीन इनकी खिसक गई, तो चुनाव आयोग को इन्होंने लगाया कि जाकर के कुछ करिए, अब डूबती हुई नैया को बचाइए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप लिख लीजिए, जनता बिहार का इस बार बड़ा फैसला ले लिया है, और आप कुछ भी कर लीजिए, जो भी आपको हथकंडा अपनाना है अपना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में परिवर्तन होगा, और बिहार का लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। सीमांचल और मिथिलांचल में कई क्षेत्रों में बाढ़ आया हुआ है, अब लगभग काम पूरा हो चुका है। आप लोगों ने लगातार बयान दिया कि सीमांचल में बाढ़ आ रहा है, लेकिन उससे पहले तो ये सर्वे पूरा हो गया 97.30। अब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी उसी एरिया में गए थे, मोतिहारी में। आप जहाँ कह रहे हैं ना, जी थोड़ा ही दूर पर सीमांचल पड़ता है वहाँ से। जी। तो जनता जो आया था, हजारों लोग, लाखों के तादाद में, जो आप कह रहे हैं, हाँ नहीं उतना, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सुनने आया था कि बाढ़ के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं। बाढ़ के ऊपर तो बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी के ऊपर बोलेंगे नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर बोलेंगे नहीं, शिक्षा के ऊपर तो बोलेंगे नहीं। बोल रहे थे मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को गुड़गांव बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। मतलब गुड़गांव को गया बनाएंगे, गया को गुड़गांव बना देंगे आने गया वाले को दिनों में। गया को गुड़गांव बना देंगे। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। गुड़गांव के लोगों से जाके पूछिए कि गया बनना चाहते हैं आप लोग, जाके पूछ लीजिए उनसे। मुंबई के लोगों से जाके पूछिए कि मोतिहारी बनना चाहते हैं, बिहार का मोतिहारी जिला बनना चाहते हैं, जहाँ प्रत्येक दिन अपराध हो रहा है। आप जाके थोड़ा पूछ लीजिए लोगों का क्या रिएक्शन होगा। देखिए, ये जो आपको बयान देना, ये बयान जो है ना, चुनावी प्रचार का एक बयान है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता इस बार बदलेगा और इन लोग को हटाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।